एडवांस अकाउंटिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स एक्सप्लेनेशन है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है सो एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि एक पार्टनरशिप फिल्म्स के डिसाइड हुए तो बनता है। ये कई को बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की इसके अंदर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अपन फिर से वैल्यू क्या वैल्यू है उसकी प्रेजेंट वो मालूम करने के लिए बनाते। जैसा कि इन्हें क्या करता रिवैल्यूएशन अकाउंट इन्हें ये करता है कि अपने जो भी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई वो बताता है इन्हें। जिससे क्या होता है अपने को एक क्लियर पिक्चर मालूम हो जाती कि अब क्या है भाई प्रेजेंट सिचुएशन वो कंपनी की अब क्या है एसेट्स और लाइबिलिटीज़। ये कब करते ज़्यादातर जब एक नया पार्टनर मतलब एक नया बिजनेस का इन्वेस्टर अपने बिजनेस में आता है अपनी कंपनी में ज्वाइन होता या फिर अपना कोई भी पुराना जो है सो पार्टनर जो है सो रिटायरमेंट ले लेता या फिर अपने पुराने जो भी है अब जैसा 4 जने हैं अब पार्टनर अब उन लोगों में शेयरिंग रेशियो जो है सो फिर से बदलने के लिए अगर करे तो वो होता। ये जो है सो टेम्पररी अकाउंट्स के सर का यूज़ ना होता। एसेट्स और लाइबिलिटीज़ जो है सो करंट उनकी मार्केट की वैल्यूज़ को देखते हुए बनाते। जो भी प्रॉफिट और लॉस होता रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाने के बाद ये तो वो क्या होता है कि पुराने उनके पार्टनर्स के साथ उनके पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज के साथ जो है सो बढ़ जाता है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। नेक्स्ट आंसर है व्हाट इज परचेज कंडीशन व्हाट आर द मेथड्स टू कैलकुलेट इट। तो इन्हें क्या बोल रहा परचेज कंडीशन क्या है और कितने मेथड से परचेज कंडीशन कैलकुलेट होती। परचेज कंडीशन जो है सो एक टोटल अमाउंट रहता है जिसमें जो है सो एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए बात करती है या फिर बहुत सामने वाली चीज़ को एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदने के लिए क्या-क्या कंडीशंस या क्या-क्या कंसिडरेशंस उसमें लेती वो है ये परचेज़ कंडीशन। तो मेथड्स कितने 4 मेन मेथड्स यूज़ होते हैं परचेज़ कंसिडरेशन में। सॉरी कंडीशन नहीं है कंसिडरेशन है। पहला है नेट एसेट्स मेथड। इसके अंदर क्या करता हूँ मैं नेट एसेट्स मेथड में अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब किसी की बेकरी है। अब बेकरी अगर आप बेकरी खरीदने जा रहे हैं तो वो बेकरी में आप क्या करते पहले बेकरी को देखते, बेकरी की चीज़ें देखते, आइटम्स देखते बेकरी के और उसके बाद कैलकुलेट करते। अब उसका नहीं ओवन है या बेकरी के बनाने के कुछ ब्रेड बनाने की मशीन है तो वो 1 लाख की है, ये 2 लाख की है या ऐसा है। एक सब मिला के इसका नहीं 5 लाख या 8 लाख का मटेरियल है, इस पे खर्चा 2 लाख का है तो 2 लाख निकाले बाद में कुछ 4 लाख की है। 4 लाख बच रहे तो ये 4 लाख बच रहे तो आप वो ऑफर करते हो उससे बात करते कि नेट मेरे को कितना एसेट्स मतलब नेट कितना मिल रहा मेरे को 4 लाख नेट के हाथ में है मेरे तो या 5 लाख नेट मेरे हाथ में है। तो वो हिसाब से जो है सो आप नेट एसेट मेथड्स कैलकुलेट करते इसका फॉर्मूला क्या है परचेज कंसिडरेशन इज इक्वल्स टू एग्रीड वैल्यू ऑफ एसेट्स माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी जैसा कि एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करता। नेक्स्ट मेथड क्या है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड के अंदर क्या कर रहे इसमें जो है सो आप पूरे पेमेंट्स मेथड्स को आपके जो है सो इसके अंदर इंक्लूड कर दे रहे। जैसा कि अब आप बोल रहे कि मेरे पास 5 लाख उन्हें बोला 5 लाख पे आप बेकरी खरीदने की बात कर लिए। तो बेकरी खरीदने की बात अगर आप 5 लाख में करें तो आप उसको क्या बोलते कि मेरे पास अभी 3 लाख है, ये 3 लाख आप रखो और 1 लाख का गोल्ड है मेरे पास, ये 1 लाख आप गोल्ड गोल्ड के तौर पे मैं 1 लाख रुपए दे रहा हूँ आपको और 3 लाख कैश दे रहा हूँ और बचे हुए जो है सो आप 2 लाख रुपए मैं आपको पार्टली पेमेंट कर देता हूँ मतलब महीना महीना करके पेमेंट कर देता हूँ। ये है नेट पेमेंट मेथड का हिस्सा। इसमें क्या है सब चीज़ इन्वॉल्व हो जा रहे। कैश इन्वॉल्व हो गया, शेयर्स इन्वॉल्व हो गया, डिबेंचर्स इन्वॉल्व हो गया, सिक्योरिटीज़ जो इन्वॉल्व हो गया ये हो गया। अब क्या है लमसम पेमेंट मेथड। लमसम पेमेंट मेथड के अंदर आप क्या करते हैं सीधा एक अमाउंट बोल देते। खड़े-खड़े देख के कितने बोल रहे भाई? अब उन्हें बोला 6 लाख भाई 4 लाख मैं दे रहा था अभी ले लो। तो ये क्या है लमसम पेमेंट मेथड। यहाँ क्या करते हैं आप सिंगल शॉट में स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूरा प्राइस जो है सो बोल के निकल जाते उसको इतने में दे रहे ना दे रहे ठीक है बोल के 4 लाख दे दे के अब बेकरी आपके नाम पे ऐसा कर ले सकते। नेक्स्ट क्या है शेयर एक्सचेंज मेथड। शेयर एक्सचेंज मेथड के अंदर आप क्या करते हैं अब उन्हें 5 लाख रुपए में अब उन्हें बोल दिया कि ठीक है मैं 5 लाख रुपए में मान लिया तो अब आप क्या बोलते हैं भाई मेरे पास 5 लाख नहीं है मगर मेरी जो कंपनी है उसके मैं 5 लाख के आपको शेयर्स दे देता हूँ। आगे आपको उसका प्रॉफिट होता है मेरी कंपनी प्रॉफिट कमाई तो बोले तो अब सामने वाला बेकरी का ओनर क्या बोलता है ठीक है भाई 5 लाख आप नहीं दे सक रहे 5 लाख के शेयर्स दे दो
मैं आगे चल के उसको बेच लेता हूँ, होल्ड कर लेता हूँ, वो मेरी मर्जी बल्कि। ये क्या है, शेयर एक्सचेंज मेथड है। तो ये थोड़े परचेस कंसिडरेशन है जो कि कंपनीज यूज करते सामने वाली कंपनी को खरीदने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। तो ये दोनों के रेशियोज के बीच डिफरेंस क्या है पूछ रहा हूँ, नहीं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है और गेनिंग रेशियो क्या है। तो मीनिंग, इसका मीनिंग ये है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब, फॉर एग्जांपल दो जने हैं, दो दोस्ता हैं, अब उन लोग वहाँ पिज़्ज़ा खाने गए समझो। तो अब वो लोग क्या करते, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करके दोनों आधा आधा डिवाइड कर लेते। दो जने हैं, बस हो जाता होगा। फॉर एग्जांपल उनका एक तीसरा दोस्त उसमें आ गया, दिख गया वहाँ होटल में या रेस्टोरेंट में, तो उन्हें आ गया। तो अब ये लोग क्या करते हैं, वो एक पिज़्ज़े में से थोड़ा हिस्सा, आधा हिस्सा, अब जो जो आधा आधा बांट लिए थे, अब फॉर एग्जांपल 1 और 2 था पर्सन, 1 पर्सन क्या करता, अपने हिस्से में से थोड़ा हिस्सा जो है सो थर्ड पर्सन को देता, और सेकंड पर्सन क्या करता, अपने हिस्से में से थोड़ा हिस्सा थर्ड पर्सन को देता। तो यहाँ क्या कर रहे हो ना, अपने पिज्जे को जो है सो सैक्रिफाइस कर रहे, और सैक्रिफाइस करके वो थर्ड पर्सन को दे रहे। और ये पार्टनरशिप में कब होता, जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना शेयर, प्रॉफिट शेयर करने के लिए दूसरे पार्टनर से अकोमोडेट हो गया। अब दो पार्टनर मिलके कंपनी चला रहे 50-50% पे, आधा आधा परसेंट पे। अब तीसरा जना अब उसको आ गया पार्टनरशिप में, तो डेफिनेटली दोनों में से दोनों जो है सो थोड़ा थोड़ा परसेंटेज निकाल के उसको देना पड़ता है, क्योंकि उन्हें भी पार्टनर है, उन्हें भी उसके पैसे लगाए उसमें। और ये कब होता, कब कब अक्कर होता है ये, जब एक नया पार्टनर बिजनेस में ज्वाइन करता है, जब ये जो है सो अक्कर होता है। जब क्या करना पड़ता, पुराने दो जनों को बैठ के बात करके अपने अपने प्रॉफिट्स के हिस्से थोड़े थोड़े निकाल के उसके वास्ते डालना पड़ता है। इसकी कैलकुलेशन कैसा होता, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ये रिजल्ट में क्या आता, पॉजिटिव आता। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि नया जो पार्टनर आ रहा बिजनेस में, उसको कितना प्रॉफिट मिलेगा या कितना रेशियो चेंज होगा, दोनों जो पुराने पार्टनर है ना मिलके कितना अपना अपना हिस्सा वो नए पार्टनर को देंगे। इसका इफेक्ट क्या है, इसका इफेक्ट ये है कि इससे आप पुराने पार्टनर्स के प्रॉफिट रेशियोज कम हो जाते, प्रॉफिट शेयर्स कम हो जाते। पहले आधा आधा बांट ले रहे थे ना, 1000 रुपया है तो 500 इसके 500 उसके बांट ले रहे थे। अब तीन जने आ गए मतलब अब 500 लेके तू नको ले कुछ भी बोलता, ऐसा नहीं बोल सकते। तो उसको भी आपको कुछ ना कुछ देना पड़ता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों के जो प्रॉफिट 500 आने के थे वो कम हो जा रहे पैसे। नेक्स्ट क्या है, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का मतलब ये है, अब फॉर एग्जाम्पल अब दो जने थे, एक पर्सन था और एक पर्सन, वन पर्सन वन और पर्सन टू, या पर्सन ए और पर्सन बी ले लो। अब वही मिसाल देता हूँ कि पिज़्ज़ा खाने गए बोलना, अब उसको कुछ अर्जेंट काम आ गया पर्सन बी को, तो नहीं क्या करा भाई मैं जा रहा हूँ बोल के वो पिज़्ज़ा छोड़ के चले गया। तो अब ये पूरा पिज़्ज़ा किसको मिल गया, पर्सन ए को मिल गया। पर्सन ए को मिल गया तो यहाँ पूरा फायदा किसका हो गया, पर्सन ए का हो गया। अब ये पार्टनरशिप में अगर आप देखेंगे, तो पार्टनर्स अपने प्रॉफिट्स को जब बढ़ा लेते, जब फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर थे, तीन में से एक बेचारा मर गया या एक बेचारा रिटायर्ड हो गया, तो अब उसका प्रॉफिट का हिस्सा जो है ये बचे हुए दो जने बांट लेते। तो इसको बोलते गेनिंग रेशियो। इसका मतलब ये है, ये कब अक्कर होता, ये अक्कर जब होता कि जो पुराना पार्टनर है या तो उन्हें मर गया या तो उन्हें रिटायर्ड हो गए, जब ये अक्कर होता। इसकी कैलकुलेशन क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर है। तो इसमें क्या है, रिजल्ट क्या आ रहा, पॉजिटिव आता। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है जो भी रिटायर्ड हो रहा है या फिर जो भी चले गया पार्टनर, तो उसकी जो भी हिस्सेदारी थी वो बचे हुए पार्टनर्स में डिवाइड हो जाना, ये इसका पर्पस है। और इससे इफेक्ट क्या हो रहा, इससे इफेक्ट ये हो रहा है जो बचे हुए पार्टनर आ रहे हैं उनकी प्रॉफिट्स के शेयरिंग रेशियो बढ़ जा रहे हैं उन्हें जाने की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द बेसिस फॉर डिवीजन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंसेस बिटवीन प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, सैलरीज टू वर्किंग पार्टनर्स, बी रेंट ऑफ बिल्डिंग, सी डायरेक्टर्स फीस एंड डी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इसके अंदर क्या बोल रहा है, वही प्री इनकॉर्पोरेशन क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड्स क्या है बताइए आप बोल रहा। और थोड़े कंडीशंस भी दे दिया है, जैसे सैलरी टू वर्किंग पार्टनर, रेंट ऑफ द बिल्डिंग, डायरेक्टर्स फीस, एडवर्टाइजमेंट फीस। तो पहले तो देखो सैलरी
प्री इनकॉर्पोरेशन और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या है वो देखेंगे अपन। प्री इनकॉर्पोरेशन मतलब एक चीज जो अभी नए हुई होने वाली है, उसको प्री इनकॉर्पोरेशन बोलते। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब अब वो चीज हो गई। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी बनाने का सोचे या फिर एक चीज आप बिजनेस स्टार्ट करने का सोचे, तो आप पहले बहुत प्लानिंग करते हो उसको, उसको प्री इनकॉर्पोरेशन बोलते हैं। अब एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ, जैसा कि एक कुकीज का बिजनेस ले लो। आप घर में बैठे कुकीज जो है सो बनाते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, अब आप सोचे कि मेरे कुकीज को मैं क्या करता हूँ, एक बिजनेस में एक कंपनी बनाते हुए बिजनेस के तौर पे इसको जो है सो रन करने का सोचता हूँ। तो आप क्या करते, बहुत पूरा ग्राउंड वर्क कर लेते, जैसा कि आपकी रेसिपी अच्छी है क्या नहीं, लोकेशन ढूंढ लेते हैं, यहाँ मैं डालूंगा अपनी कंपनी या दुकान। और क्या करते, थोड़े बहुत अपने दोस्तों को या आस-पास वालों को भी वो कुकीज़ खिला के देखते कि टेस्ट अच्छा है या नहीं है। अब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन क्या है? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन के अंदर क्या कर रहे हैं आप, ये सब मालूम करे बाद एक वहाँ पे सही की एक दुकान डाल दे रहे हैं और अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड करा के चालू करा दे रहे हैं। उसको बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। दोनों में समझ में आ गया होगा आपको। प्री बोले तो आप सोच रहे अभी करे नहीं और लीगल नहीं है समझो। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मतलब अब लीगल हो गए आप और वहाँ पे मौजूदा है आप वो चीज़ के लिए। डिवाइडिंग एक्सपेंसेस इसके अंदर क्या कर रहे हैं, पहले तो सैलरी टू वर्किंग पार्टनर। इसके अंदर बेसिस क्या है, इसका टाइम बेसिस है। टाइम बेसिस के अंदर क्या कर रहे हैं आप, अब जैसा कि आप 3 महीने आपकी रिसर्च पे काम करें आप वो कुकीज़ के, मतलब 3 महीने आप उसकी रेसिपियाँ बनाए, उसकी लोकेशन ढूंढे दुकान की और दोस्तों में उसकी रिव्यू लिया आपकी कुकीज़ की। अब क्या हो गया, आप कंपनी बनाए, 9 महीने हो गए आपकी कंपनी बना के। अब नौ कंपनी बना लेके अब 9 महीने हो गया, तो अब आपको जो भी प्रॉफिट आ रहा या आपको जो भी सैलरी आप अपने आप को दे रहे हैं या लोगों को दे रहे हैं, तो आप क्या करते हो, उसको 3 महीने और 9 महीने को जुड़ाते हुए देखते कि 9, 10, 11, 12 एक साल में मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ। क्योंकि 3 महीने जो आप करे वो भी मेहनत ही करे ना, खाली ना बैठे मेहनत ही करे। तो वो हिसाब से क्या करते हैं, आपके प्रॉफिट को क्या करते हैं, आप 12 महीने के उससे डिवाइड करते हुए सैलरी देते हैं यहाँ पे वर्कर्स को भी, वो हिसाब से देखते हैं। जैसा कि एक फ्रीलांसर बन के आप 3 महीने कोई कंपनी में काम करें और वो कंपनी आपको क्या कर दी, फुल टाइम के वास्ते 9 महीने के लिए फिर हायर कर ली, तो आपका टोटल पे जो आपको टोटल वो तनख्वाह दे रही कंपनी, तो वो 12 साल के उसमें डिवाइड करते हुए देखती। नेक्स्ट क्या है, रेंट ऑफ बिल्डिंग। ये भी क्या है, टाइम बेसिस है। अब रेंट ऑफ बिल्डिंग के अंदर क्या है, आप जो रेंट ऑफ बिल्डिंग कर रहे हैं कि आप जो भी चीज़ को अब वहाँ दुकान ले रहे हैं आप, तो आप दुकान की क्या करते हैं, वहाँ की प्लेस जो है रेंट पे अगर आप लिए, तो रेंट पे लिए तो क्या करते हैं आप, 6 महीने पहले ले लिए समझो, आप काम कराना है, इंटीरियर कराना है, सब ज़रा डेकोरेशन वो ये कराना है, तो 6 महीने पहले या 2 महीने पहले आप ले लिए। 2 महीने पहले ले लेके फिर 2 महीने में आप उसका अच्छा इंटीरियर करा रही डेकोरेशन करा ली। उसके बाद क्या करते हैं आप, 2 महीने आपका चालू हो गया समझो, 2 महीने के बाद तो आप क्या कर रहे हो, 2 महीने और 2 महीने 4 महीने का जो भी आप किराया उसको दे रहे हैं, आप ये देखते हुए दे रहे कि मेरे को उतना प्रॉफिट आया क्या नहीं आया अब तक। 4 महीने का मैं इसको किराया अगर 10,000 से 40,000 दिया है, तो मेरे को 40,000 रुपये से ज्यादा मैं कमाया है नहीं कमाया, वो देखते हैं आप। नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टर्स फीस। ये क्या है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन ही होता है, इसका बेसिस ये है क्योंकि डायरेक्टर्स ऑफिशियली बनते जब आपकी कंपनी बनेगी, जब भी जो है सो डायरेक्टर बनेगा, उससे पहले तो नहीं बनता। तो इसकी जो भी फीस रहेंगी और ये जो है सो लीगल हुए बाद ही कैलकुलेट होंगी, पहले नहीं कैलकुलेट रहती है इसकी फीस। नेक्स्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। इसके अंदर क्या है, सेल्स, इसके बेसिस क्या है, सेल्स रेशियो है और टाइम रेशियो है। सेल्स रेशियो का अंदर क्या है, ये क्या करती, अगर आप ऐड चला आपकी प्रमोशन कराए आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर को बना के, तो जब आप कब बनाते ये, कि जब आपकी कंपनी सही में अगर वहाँ पे दुकान खुल गई आपकी जो भी कुकीज़ की है, तो आप क्या करते हैं, लोगों को जो भी इन्फ्लुएंसर को बुला के आपकी दुकान को प्रमोट कराते। ठीक है, ये क्या है, सेल्स लाने का एक तरीका है। अब आपकी दुकान रेडी है, वहाँ कुकीज़ भी रेडी है, लोग खाली आना है, खरीद के जा सकते, खा सकते। तो आप क्या कर रहे, पूरा रेडी हुए बाद क्या कर रहे, एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं आपकी, तो एक सेल्स रेशियो है। ये कब होता है, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में होता है, जैसा मैं बोला। अब नेक्स्ट क्या है, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो के अंदर क्या कर रहे हैं आप, खाली जनरली प्रमोट कर रहे हैं आपकी
बेकिंग स्किल्स, या फिर ये पहले भी कर सकते, बाद में भी कर सकते। मगर जनरली टाइम रेशियो के अंदर का मतलब ये है कि आप पहले से कर लेते आ रहे। अब घर में अगर आप बना रहे तो आप पहले से बता रहे लोगों की कि किस तरीके से मैं बनाता हूँ, मेरी रेसिपी क्या है। फिर बाद में आप उसकी दुकान डाले बाद भी बोल रहे कि मैं जो बनाता था पहले, अब मैं उसको रियल में ऐसा दुकान में है, आप आके ले सकते, कर सकते। तो ये है पूरा इसका टाइम रेशियो और क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो, और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है एलएक्यू। एलएक्यू में ये है एक्सप्लेन द मेथड्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट इन पार्टनरशिप। इसमें क्या है, मेथड्स क्या है, कैपिटल अकाउंट बनते हैं सो पार्टनरशिप के अंदर, वो एक्सप्लेन करो बोल रहा। तो ये इसलिए बनाया जाता है कि करेक्ट ट्रैक करते रहना कि हर पार्टनर का इन्वेस्टमेंट कितना है, शेयर प्रॉफिट कितना हो रहा, उसको लॉस कितना हो रहा, ये मालूम करने के लिए जो है सो कैपिटल अकाउंट बनाया जाता। इसके अंदर दो तरीके के मेथड्स है जिस तरीके से कैपिटल अकाउंट है, कि एक है फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड दूसरा है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर आपको जो है सो एक फिक्स्ड अमाउंट रहती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट रहती, वो एक लाइफ स्पैन के लिए समझो। फॉर एग्जांपल एक आप घर एक रेंट पे ले रहे, तो घर आप रेंट पे ले रहे, तो घर है 10,000 रुपये महीने से उन्हें रेंट पे अगर आपको दे रहा, तो उन्हें डिपॉजिट बोलता है कि 2 महीने का मेरे को डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए आप दीजिए। तो आप क्या करते, 20,000 उसको फिक्स डिपॉजिट दे देते, मतलब एक डिपॉजिट दे देते उसको। तो आपके 20,000 जो है वो फिक्स रहते उसके पास। समझ रहे हैं आप? जब आप जाते सो टाइम आप जो है सो उसकन से फिक्स डिपॉजिट, भाई मैंने 20,000 में आपको डिपॉजिट दिया था, आप मेरे को वापस कर दीजिए बोलते, और नहीं जब वो वापस कर देता। तो इसके अंदर क्या है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड है ये, कैपिटल अकाउंट वो बोलता है उसमें। कैपिटल अकाउंट का मतलब यही है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अकाउंट जो है आपका, वो क्या करता, आपकी जो भी चीज़ है वो फिक्स रहती, आपकी रहती वो, मतलब एक सेपरेट कॉलम रहता। आप जो किराया उसको महीना महीना दे रहे हो वो अलग चीज़ है, और आप जो फिक्स डिपॉजिट उसके ने रखा है वो एक अलग चीज़ है। करंट अकाउंट के अंदर आपकी जो है सो बहुत सारे चीज़ें रहती है इसके अंदर। अब कंपनी के ताल्लुक से देखें तो आपको प्रॉफिट और लॉस देखना पड़ता है, कितने पैसे निकाले, कितने पैसे आए, कितने पैसे गए, इंटरेस्ट कितना आया, और प्रॉफिट कितना हुआ, और अपनी गेन कितनी हुई, लॉस कितना हुआ, पार्टनर्स को कितनी तनख्वाह गई, कितनी एक्सपेंसेस हमारे हुए। और इसको अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से बताऊँ तो आप करंट अकाउंट में देखिए, आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होते हैं, मतलब डेली ट्रांजेक्शन, फ्रीक्वेंटली ट्रांजेक्शन जिसमें होते हैं उसको करंट अकाउंट बोलते हैं। जैसा कि करंट अकाउंट के अंदर देखो, आपको महीना-महीना किराया देना है, उसके बाद महीना-महीना आपकी लाइट की बिल भरने का है, फिर महीना-महीना आपका घर का राशन का है, फिर महीना-महीना चिल्लर-चिल्लर सौदे का है। तो ये सब चीज़ क्या आ रही, करंट अकाउंट में आ रही। कैपिटल अकाउंट में क्या है, सिर्फ़ आपके 20,000 जो आप डिपॉज़िट दिए वो कैपिटल अकाउंट में, करंट अकाउंट में दूसरे सब खर्चे आपके जो है सो करंट अकाउंट में आ रहे। ये कौन-से मेथड में आ रहे, फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर ये सब चीज़ें आ रही। अब क्या है एडवांटेजेस, क्या है ये फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा, ओरिजिनल जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको पार्टनर को ऑलरेडी मालूम हो जा रहा। जैसा कि मेरी इन्वेस्टमेंट थी कि मैं 20,000 रुपये इसको सिक्योरिटी के तौर पे दिया, तो वो मेरी इन्वेस्टमेंट है कि मेरे को, मेरा है, मेरे पैसे 20,000 इसके ने है। तो ये क्या है, क्लियर आपको बता दे रहा। आप कंपनी इसको क्या रहता, कंपनी जो भी इन्वेस्टमेंट करती है फिक्स डिपॉजिट ऐसा कुछ भी, तो कंपनी इसको क्लियर बता देती है, मेरे एक फलाना फलाना कितने की कौड़ या सेफ है, ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, और ये खर्चे मेरे अलग है, इसमें कंपनी इसको जब का जब भी बता देती। नेक्स्ट क्या है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इसके अंदर क्या हो रहा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के अंदर हर चीज कंबाइन रहती है। आप मतलब जैसा उसमें अलग अलग था, इसमें अलग अलग नहीं रहता, सब चीज एक ही जगह रहती। तो इसके अंदर अब मतलब आप मिसाल के तौर पे इसके अंदर है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर अब क्या आ रहा है, इसके अंदर आपके डिपॉजिट भी एक ही अकाउंट में आ जा रहे, मतलब अ, खर्चे भी पूरे एक अकाउंट में आ जा रहे, पैसे आ रहे सो एक अकाउंट में आ रहे, पैसे जा रहे सो एक ही अकाउंट में आ जा रहे, और आपका डिपॉजिट भी एक अकाउंट में रह रहा, मतलब सेम सब सब खर्चे, पैसे कमा रहे सो पैसे खर्च कर रहे सो, डिपॉजिट दिए सो डिपॉजिट लिए सो, सब एक ही अकाउंट में रह रहा। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, इसके एडवांटेजेस ये है खाली कि ये सिंपल है मेंटेन को, एक ही अकाउंट में आप सब देख ले सकते हैं, और एक ही अकाउंट के अंदर आप सब चीज़ कर ले सकते हैं, इसके अंदर ये है इसका। और इन्हें जो है सो एक
का जो है सो पार्टनर की कैपिटल पोजीशन बनाता। अब एक कंपनी है, लॉस भी एक अकाउंट में लेके बता रही, प्रॉफिट भी एक अकाउंट में लेके बता रही। सिंपल अगर आप देखें तो आपका बैंक अकाउंट समझ लो आप। आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ रहे भी, पैसे जा रहे भी, पैसे प्रीमियम के कट रहे भी, और आपके सब्सक्रिप्शन कोई भी शेयर्स वैल्यू के उसके ऐड हो रहे भी, डिविडेंड के तौर पे या प्रॉफिट के तौर, सब एक ही जगह हो रहा। तो आपको मालूम हो जा रहा है भाई मेरे पास नगद कितने पैसे, कितने गए, कितने आए, तो सब एक ही जगह हो जा रहा। इसके अंदर अगर अपन कंपैरिजन कंसिडरेशन और कंपैरिजन एक दूसरे का देखे, तो यहाँ पे फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड्स के अंदर क्या है, पार्टनर्स के एग्रीमेंट और प्रेफरेंसेस के ऊपर है। थोड़ों को बोलते हैं कि भाई मेरे को अलग अलग होना है, थोड़े पार्टनर्स बोलते हैं नहीं मेरे को एक ही जगह होना है, तो इनके ऊपर है। तो बहुत सारे जो है सो फिक्स्ड कैपिटल मेथड्स को जो है सो बहुत सारे पार्टनर जो है सो प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या करता है ना, क्लियर सेपरेट कर दे रहा आपको कि आपके सेफ पैसे जो है यहाँ पे है भाई, आपके पूरे खर्चे यहाँ पे अलग अलग करके बता दे रहा है। नहीं, ये जो है सो इसके थोड़े बहुत कंपेरिजन है। नेक्स्ट आंसर है व्हाट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन शेयर। इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स और उसके कितने मेथड्स एक्सप्लेन करो बोला। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के अंदर क्या है कि शेयर्स जो भी है, अब एक 100 रुपए का शेयर है, तो क्या उसकी सही में वैल्यू 100 रुपए की है क्या, नहीं, वो आपको मालूम करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसके अंदर बहुत सारे चीज़ें होती कि बाइंग और सेलिंग होती, इन्वेस्टमेंट होती, डिवाइडिंग होती, डिविडेंड होता। तो आपको ये है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अब इसके अंदर मेथड्स क्या है, नेट नेट एसेट्स मेथड। इसके अंदर क्या बोल रहा है, नेट एसेट मेथड्स के अंदर कि उसकी नेट वैल्यू क्या है शेयर की, आपको मालूम करना है। तो नेट एसेट मेथड्स के अंदर अब अब फॉर एग्जांपल आप एक सेकंड हैंड कार खरीदने गए, तो आप क्या करते हो, पूरे कार को देखते, उसका इंजन देखते, उसके टायर्स देखते, उसकी माइलेज देखते, वो सब आप कैलकुलेट करके, चिल्लर चिल्लर खर्चे तो आते हैं आपको, तो आप निकाल लेते भाई मेरे को मैकेनिक इसमें ये पार्ट सही नहीं है, ये चेंज कराना है। 1 लाख रुपए का अगर काम है, अब वो 10 लाख की है, तो 1 लाख का आपको काम निकाले तो आपको 9 लाख रुपए की वो गाड़ी आपको दिख रही। तो आप 9 लाख पे रहते हुए आपको एग्जैक्ट दिख रहा है कि प्रेजेंट गाड़ी जो है सो 9 लाख की है अब। तो ये एग्जैक्ट नेट एसेट, आप उसको खड़े खड़े कितने 9 लाख मिल सकते हैं, नेट एसेट वैल्यू आपको उससे मिल रही है। ये कंपनी कब यूज करती, जब उसको बहुत सारा फिजिकल स्टफ, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको है, तो ये यूज करती। जैसा कि ई स्टेट रियल स्टेट कंपनी रही, वो बहुत बड़े जमीन लोगे, तो अब बहुत जमीन है तो जब यूज करती। इसकी लिमिटेशंस क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि फ्यूचर में कितना पैसा कमा सकती, बना सकती, ये नहीं बोल सकती है ना। इसकी लिमिटेशन ये है कि इन्हें बोल नहीं सकता आपको कि फ्यूचर में बोल नहीं सकते, वो गाड़ी रेयर होके और महंगी भी हो सकती, या फिर वो गाड़ी जो है सो और सस्ती होके घाटे में भी जा सकती। नेक्स्ट क्या है, प्रॉफिट यील्ड मेथड। ये प्रॉफिट यील्ड मेथड के अंदर कि कितना पैसा वो कमा सकते आगे, वो है। इसके अंदर आपको जो है सो, अगर आप एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदने का सोच रहे, एक बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, 5 फ्लोर्स का है, अगर आप वो खरीदने का सोच रहे, तो आप ये भी सोचते कि मेरे को महीना इसका कितना किराया आता। 10 फ्लैट है इसके अंदर, एक फ्लोर पे 2 फ्लैट है, मेरे को 20-20 हजार से जो है सो 1 लाख रुपए किराया आ सकता क्या है, 2 लाख रुपए किराया आ सकता क्या, ऐसा आप सोच रहे। इसके अंदर क्या है, प्रॉफिट यील्ड मेथड, इसके अंदर कितना पैसा आप पैसे को लगा के बना सकते हैं या नहीं बना सकते, वो मालूम कर सक रहे हैं। अब ये कब यूज करती कंपनी, जब उसको एक दिखता कि जैसा अब मैं एग्जांपल दिया कि 2 लाख रुपए मैं कमा सकता हूँ, मेरे को दिख रहा, तो जब जाके ये जो है सो कंपनी इन्वेस्ट करती है, उन लोगों को अगर दिख रहा है कि यहाँ से हम कमा सकते हैं, जब इन्वेस्ट करती। ये क्या करते, इसकी लिमिटेशंस ये है कि ये डिपेंड करता कि कंपनी कितना कमा सकती है फ्यूचर में, ये जो है सो थोड़ा रिस्की भी रह सकता। थर्ड क्या है, मार्केट वैल्यू मेथड। मार्केट वैल्यू मेथड कि क्या दूसरे क्या कर रहे। मार्केट वैल्यू मेथड के अंदर, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के अंदर, कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है शेयर की। अब शेयर की, अब शेयर प्राइस अगर स्टॉक एक्सचेंज में देख रहे हैं, तो सेकंड सेकंड को चेंज होते रहते हो, क्योंकि उसकी मार्केट वैल्यू भी सेकंड सेकंड को चेंज होते रह रही। फॉर एग्जांपल अगर आप फोन फोन आपका बेचने गए, यूज्ड फोन, तो
आप देख रहे कि आपके सर का आईफ़ोन आप बेचने गए, सिमिलर आपका आईफ़ोन 14, तो आप देख रहे कि दूसरे वेबसाइट्स पे भी आईफ़ोन 14 ही बिक रहा। तो आपकी मार्केट वैल्यू क्या है आपको मालूम हो जा रही वहाँ से, कि आईफ़ोन 14 यहाँ पे जो है सो ₹80,000 में बिक रहा है भाई, यहाँ पे जो है सो ₹90,000 में बिक रहा है, यहाँ ₹17,000 में बिक रहा। तो आपकी मार्केट वैल्यू ये है कि 70 से 90,000 के बीच में मेरे फ़ोन की वैल्यू है। ये आपको कैसा मालूम हो गया? कि आप मार्केट में रिसर्च करें कि आईफ़ोन 14 कितने में बिक रहा है आस-पास, तो कम से कम 70,000 में बिक रहा है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 90,000 में बिक रहा फ़ोन। तो आपकी मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 70 से लेके 90,000 के बीच में आपकी फ़ोन की वैल्यू हो गई। इसके अंदर इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन क्या है? इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन के अंदर ये वैल्यूएशन जो है सो एक स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस पे चूज़ होने का है। मतलब बहुत सारे लोग डिपेंड करता हूँ किस तरीके से इसको चूज़ करना पसंद करते, क्या-क्या है। और इसकी एडवाइस तो ये है, इसका एडवाइस कि अगर आप कॉम्बिनेशन जैसा 3 मेथड्स थे, अगर इनको कंबाइन करके आप जो है सो रिजल्ट पे आ रहे, तो आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट वैल्यूएशन मिलती, मतलब सही रिजल्ट मिलता। 3 तरीके से 3 मेथड से 3 मेथड्स को फॉलो करते हुए आ रहे, तो आपको बहुत एक्यूरेट रिजल्ट मिलता। प्रोफेशनल वैल्यूएशन एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, इसको और कॉम्प्लेक्स करते हुए और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन और हार्ड कैलकुलेशंस करके एक सही नतीजे पे आते हो ना। अपना नेक्स्ट आंसर है, व्हाट इज बोनस शेयर, व्हाट आर द गाइडलाइंस इशू Edamaker. सेबी फॉर द इशू द बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स क्या है? Edamaker. बोनस, पहले आप ये बोनस से समझो, बोनस का मतलब क्या है? बोनस का मतलब कुछ आपको एक्स्ट्रा दे रहे लोग, बोनस भाई आप अच्छा करे ये बोनस। तो इसमें क्या है, शेयर्स, शेयर्स का मतलब स्टॉक मार्केट के अंदर है ये। बहुत शेयर्स का मतलब एक एडिशनल और थोड़े शेयर्स ज़्यादा देती कंपनी पुराने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देती। ये कब देती? Sir. कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट को डिवाइड करने के लिए जो है सो वो है सो अपने रिजर्व्स और सरप्लस में से जो बहुत शेयर्स जो है सो अपने शेयर होल्डर्स को दे दी। यहाँ पे की पॉइंट्स क्या है शेयर्स का? अंडरस्टैंड, नो आउटफ्लो ऑफ कैश। इसके अंदर क्या हो रहा? पैसा नहीं देता Edamaker. बाहर, पैसे नहीं देती कंपनी आपको, पैसे के बदले में आपको जो है सो शेयर होल्डर्स वालों को बोनस शेयर्स देती। फॉर एग्जाम्पल अब 100 शेयर है, मैं 1 साल से उनके साथ हूँ, वो कंपनी के साथ 100 शेयर्स में 100 रुपए का एक शेयर खरीदा था हम। तो एक शेयर में 100 रुपए का खरीदा था और Edamaker. पहले खरीदा था। तो वो 100 रुपए का शेयर मैं एक Edamaker. एक शेयर 100 शेयर खरीदा एक 100 रुपए से, तो मैंने 10,000 रुपए में Edamaker. इन्वेस्ट करा। तो वो 10,000 रुपए में अब 1 साल में कंपनी को प्रॉफिट हुआ। हुआ तो कंपनी क्या करी, वो डिवाइड करने का प्रॉफिट मेरे को भी देना ना, मैं भी 10 दिया कंपनी को इन्वेस्टमेंट के तौर पे 1 साल तक। तो कंपनी क्या करी, मेरे 100 शेयर मेरे को पैसे नहीं देते हुए मेरे 100 शेयर को क्या करी, एक 5 शेयर बढ़ के दे देने का मतलब बोनस शेयर्स। तो अब मेरे टोटल शेयर्स के 105। तो यहाँ पे उन्हें पैसे नहीं दी मेरे को, बदले पैसे के बदले में शेयर्स। तो अब मेरी वैल्यू क्या हो गई, 10,500 रुपये वैल्यू हो गई मेरी। Edamaker. 500 रुपये के शेयर दे दिए उल्ला ने। इससे क्या हो रहा, इंक्रीजिंग शेयर कैपिटल। बोला कि 500 रुपये मेरे शेयर कैपिटल में इंक्रीज हो जा रहे। पहले 10 के शेयर थे मेरे पास, अब 10,500 के शेयर आए। नेक्स्ट, प्रॉफिट प्रॉफिट इशू। इसके अंदर ये किसको इशू होते हैं? जो Edamaker. पुराने शेयर होल्डर्स है उन लोगों को इशू होते हैं परसेंटेज के हिसाब से। अब अब कोई जना आया, जैसा कि एक दिन पहले जाके इन्वेस्ट किए उनको शेयर, ऐसा नहीं, मैं जैसा 1 साल पहले से इन्वेस्टर था वैसे लोगों को जो है सो कंपनी बोनस शेयर्स देती। इससे क्या हो रहा, Edamaker. इनहैंस लिक्विडिटी के अंदर मार्केट में। अब जैसा कि 100 सेपा है मार्केट में, अब 100 से 100, तो अब जाहिर सी बात है 100 नहीं बेच सकता, या 100 जो है सो दूसरा नहीं। अब वही 500 सेपा आ गए, तो अब 500 सेपा ज़्यादा बेच भी सकता है और ज़्यादा लोग खरीद भी सकते। तो वैसी शेयर क्या है, ज़्यादा लिक्विडिटी आ जाती है, इनहैंस लिक्विडिटी बोलते हैं उसको। लिक्विडिटी सब कहें 100 शेयर थे, 1 लाख शेयर थे, इन्होंने क्या करे 5 के शेयर्स डाल दिए, तो 5,000 बढ़ के शेयर्स की लिक्विडिटी फैल गई वहाँ। एक गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर। सेबी क्या है, सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाला है ताकि साफ
जो है सो आप इशू करो बोनस शेयर्स। सेबी जो है सो एक तरीके की पुलिस है, क्या आप बोल सकते। उसमें क्या है, ऑथराइजेशंस के अंदर कंपनी जैसा अपने आर्टिकल को रहते हुए इशू करना बोनस शेयर्स, और है द मेकर, अप्रूवल लेना उसके कंपनी के डायरेक्टर जनरल मीटिंग करते हुए अप्रूवल लेते के बाद ही अथॉरिटी रहे बाद ही सोर्स ऑफ बोनस इशू। बोनस शेयर जो है सो किस तरीके से इशू होना, ये आपको जो है सो पहले बोल देना कंपनी कि आपको पैसे देंगे या शेयर देंगे या डिविडेंड देंगे। फिर पार्टली पेड ऑफ शेयर्स, पार्टली पेड ऑफ शेयर्स के अंदर कंपनी जो है सो है द पार्टली मेकर, पेड ऑफ अगर आपको कर रही, तो यहाँ पे पहले ही उन्हें जो बोनस इशू करने से पहले पूरे शेयर्स को पेड करना है। नेक्स्ट क्या है, नो बोनस व्यू ऑफ डिविडेंड। इसके अंदर बोनस की कंपनी के नॉट बाई बोर्ड ऑफ, इसके अंदर इशूड करना है तो है द मेकर, फिंगर जो है सो लियो ना रहना डिविडेंड। टाइम गैप का अंदर क्या है, कंपनी अनाउंस कर दी कि बोनस इशू करना है, तो उतने टाइम के अंदर उन्हें जो है सो बोनस शेयर्स को लेते हुए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से इशू कर देना। 1 महीने के अंदर हम जो है सो बोनस पहले हमारे पुराने पार्टनर्स को बोलते, वो 1 महीने के अंदर उन्हें इशू कर देना। फिर क्या है, कंपनी जो है सो क्लियर अनाउंसमेंट करना है कि हम ये इशू कर रहे, और बोनस हम हमारे पार्टनर्स को, स्टॉक एक्सचेंज को ये अनाउंसमेंट दे देना पहले। क्या है कंप्लायंस, कंप्लायंस के अंदर क्या है, कंपनी जो है सो पूरे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ये काम करना, वायलेट नहीं करना। जैसा कि कंपनी से 13 जो कि सेबी इशू करा सो है कैपिटल डिस्क्लोजर है द मेकर, रेगुलेशन 2018 के साथ। तो ये है वायलेट नहीं करना रूल्स। है द मेकर.